अच्छा बच्चों, अब एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन हो गया है, बाकी क्वेश्चंस उसी तरह के हैं, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन वाले, तो ये करिएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें अब ज़रूरी नहीं कि आप उसका वो थर्ड वाला केस लगा दें, ये वाला कि उसके ऊपर जी मतलब इंटरनल पावर है फैक्टर के अंदर, पावर 1 से ज़्यादा है, तो ये वाला केस नहीं लगेगा। दूसरा केस सिंपल भी इसमें लग सकता है, जैसे कि देखें ये एक्स स्केयर है माइनस जो 1 है, 1 को 1 का स्केयर भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्केयर 1 ही रहता है। तो ये ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो इस तरह भी तो हो सकता, ठीक हो सकता है। तो ए के नीचे ये फर्स्ट फैक्टर, बी के नीचे सेकंड वाला फैक्टर और सी के नीचे थर्ड वाला लिख लीजिएगा, ठीक है। ये मज़ीद मैं नोट्स आपको दे दूंगा ना, तो वो वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आपको कुछ टेक्निक्स का पता होना चाहिए। मैं 3 इसलिए आपको करवाना चाहता हूँ कि इसमें कुछ डिफरेंट टेक्निक्स भी यूज़ होंगी। वो क्या कि पार्शियल फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में, जो बटे की फॉर्म में होते हैं, उसमें ऊपर नंबरेटर में अगर वेरिएबल हो, जैसे कि ये है या ये वेरिएबल है या कांस्टेंट हो, ये 3 केस मान रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि देखें, अब अगर ऊपर वेरिएबल है तो सबसे पहले ट्राई करें कि नीचे वाले फंक्शन को ऊपर डेरिवेटिव बन जाए। जैसे कि देखें, इसको ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है क्योंकि 1 का होता है 0, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। एक्स स्क्वायर का बच्चों क्या होता है, डेरिवेटिव होता है पावर स्टार्टिंग में पावर में से कम 2x। तो क्या 2x ऊपर मौजूद है? नहीं। x मौजूद है, 2 नहीं है। तो 2 खुद से आप मल्टीप्लाई करवा दें। अगर मल्टीप्लाई करवाया तो फिर आपने डिवाइड भी करवाना है। तो ये आपके पास केस क्या बन जाएगा, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर नीचे वाले फंक्शन का आप लॉग ले लेते होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर ऊपर वेरिएबल हो लेकिन नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव ना बन सकता हो, जैसे कि देखें 1 का 0 लेकिन एक्स स्क्वायर का क्या आता है, मैंने अभी आपको बताया कि वो आता है 2x। तो क्या ऊपर 2x है? नहीं, ऊपर तो एक्स स्क्वायर बन गया है, ठीक है ना। आपको 2x चाहिए लेकिन ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है ये नहीं होना ना होता तो फिर डेरिवेटिव बनता। मतलब सिंपल बात ये है कि जब प्रॉपर फॉर्म बन, इम्प्रॉपर फॉर्म बन जाए ना, मतलब जितनी पावर नीचे है उतनी पावर ऊपर बन जाए। ऊपर हमेशा पावर नीचे वाले से छोटी होनी चाहिए। जब ऊपर पावर नीचे वाले के बराबर हो जाए या बड़ी हो जाए तो फिर आपने डिवाइड करना होता है। ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन में भी बड़ा है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर केसेस में, कि अगर नीचे वाली जितनी डिग्री हो ऊपर वाली भी उतनी ही डिग्री हो जाएगी, उससे बड़ी हो जाए तो फिर आपने डिवाइड करना होता है, क्योंकि ऊपर हमेशा छोटी डिग्री होनी चाहिए। नहीं जी, बराबर होगी तो आपने डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर ऊपर वाली टर्म को अंदर, नीचे वाली टर्म पे आपने क्या करना है, डिवाइड करवाना है, ठीक है। डिवाइड करवाएंगे तो ये 1 पे जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 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 1 इंटू 1 1, अलामतें चेंज हुई, ये कट गया तो ये -1, तो फिर ये कोशंट माइनस, ये क्या लिखते हैं, कोशंट -1 ओवर में ये आप लिखते हैं। तो आप जब इंटीग्रेट कर दीजिएगा ऐसे, ठीक है, दोनों को, फिर 1 पे अलहदा इंटीग्रल अप्लाई, माइनस दूसरे वाले फैक्टर पर अलग, इस तरह इंटीग्रेट करेंगे। ये केसेस भी आ गए हैं, आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जब ऊपर वेरिएबल हो तो उसके 2 केस बनते हैं। अगर पावर जो है ऊपर छोटी होती है नीचे वाले से, तो मतलब फिर डेरिवेटिव बनाने की आपने ट्राई करनी है जब ऊपर पावर छोटी हो। अगर डेरिवेटिव बन सकता है डेरिवेटिव बनाएं। अगर ऊपर पावर नीचे वाले के बराबर होगी या बड़ी होगी तो फिर डिवाइड करवाना होता है उसे। 2 केस हो गए। उसके बाद अगर ऊपर कांस्टेंट हो तो फिर आपने नीचे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है, ठीक है। ये आप ना लिख लीजिएगा साथ में उर्दू में कि अगर ऐसे हो, ये हो, वो हो, या आप उर्दू में लिख लें साथ कि अगर ऊपर वेरिएबल हो तो उसके 2 केस बनते हैं। क्या क्या केस? अगर ऊपर वेरिएबल जो उसकी पावर नीचे वाले से छोटी हो तो फिर डेरिवेटिव बनाएं। अगर जो ऊपर वेरिएबल है उसकी पावर नीचे वाले के बराबर हो तो फिर डिवाइड करें। अगर ऊपर केस नंबर 3, अगर ऊपर वेरिएबल हो ही ना, कांस्टेंट हो, तो फिर नीचे कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, ठीक है। ये 3 चीज़ें इस तरह लिख लीजिएगा, फिर साथ साथ आपको पता चलता जाएगा कि ऊपर डेरिवेटिव बनाएं तो लॉग लग जाता है, डिवाइड करें तो बाद में कोशंट, फिर रिमाइंडर, अब डिवाइज़र लिखने के बाद फिर आप उसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। और तीसरी बात रही कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो कैसे करते हैं? तो कंप्लीटिंग स्क्वायर अभी जो क्वेश्चन ट्राई करने लगे हैं ना, उसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो इसलिए ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दोबारा आपको मैं एक बार बता देता हूँ क्या चीज़ है कि ऊपर अगर वेरिएबल हो तो उसके 2 केस बनते हैं। क्या केस बनते हैं कि अगर ऊपर वाले वेरिएबल की पावर नीचे वाले से छोटी हो तो फिर डेरिवेटिव बनाते हैं। अगर ऊपर वाले वेरिएबल की पावर नीचे वाले के बराबर या बड़ी हो जाए तो फिर डिवाइड करते हैं। अगर ऊपर वेरिएबल हो ही ना, कांस्टेंट हो, तो फिर उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। ये आप उर्दू में 3 पॉइंट नोट करिएगा यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको हमेशा याद रहें, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो हमेशा आपके साथ मैथ की दुनिया में चलेंगी।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, क्योंकि देखें ऊपर वेरिएबल की पावर छोटी है नीचे वाले से, तो फिर आप ऊपर ना डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करें, क्योंकि नीचे 2 पावर है, ऊपर जो पावर है वो 1 है। अगर ऊपर पावर वेरिएबल की नीचे वाले से छोटी हो तो फिर ऊपर आप डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि ऊपर वेरिएबल मौजूद है तो फिर या तो ये केस होगा कि आप डेरिवेटिव बनाएंगे या फिर डिवाइड करेंगे। जी डिवाइड नहीं काट सकते क्योंकि ऊपर पावर बड़ी है ही नहीं, बराबर भी नहीं है ही छोटी। लें जी, तो फिर आप क्या करें, डेरिवेटिव बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का क्या आता है 2x, और 4x का x का 1 मल्टीप्लाई 4 आता है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 के साथ डिवाइड भी करवाया, मल्टीप्लाई भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 2x के साथ 2x प्लस 2 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब देखें, अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, आपके पास नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x का डेरिवेटिव क्या आता है, एक्स स्क्वायर का तो 2x आता है लेकिन 4x का 4 आता है, क्योंकि x का 1 मल्टीप्लाई 4, तो ऊपर तो सिर्फ 2 है, तो 4 बनाने के लिए उस 2 में क्या ऐड करें, 2 और ऐड करें ताकि 4 बन जाए, लेकिन अगर 2 ऐड किया तो फिर माइनस करना भी फ़र्ज हो जाता होता है। तो अब यहाँ तक जो है ये अलहदा कर दें, क्योंकि ये 2 + 2 कितना होता है 4, उसको अलहदा जो इस पर डिवाइड करवा दें, और -2 जो है उसको अलहदा इस पर डिवाइड करवा देना है, ठीक है। क्योंकि ये अलहदा इसलिए हमने किया क्योंकि ये पूरे का पूरा जो है नीचे वाले का डेरिवेटिव बनता है यहाँ तक, 2x + 2 कितना होता है 4, यानी इसको अलहदा इस पर डिवाइड करवा रहे सारे को, इस चीज़ को अलहदा डिवाइड करवा दे डिनोमिनेटर को, और -2 को अलहदा डिवाइड करवा देना डिनोमिनेटर को, ठीक है, चूँकि -2 बाहर निकाला हुआ है ना, ठीक है। और ये 2 इसके साथ भी डिनोमिनेटर में है और उसके साथ भी डिनोमिनेटर में है। अब नीचे वाले फंक्शन के ऊपर जब डेरिवेटिव है तो नीचे वाले फंक्शन का लॉग लग जाता है, 2 से कट गया। अब जब ऊपर कांस्टेंट होता है बच्चों, तो फिर मैंने आपको क्या बताया, नीचे कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, फर्स्ट जो है उसका होल स्क्वायर लिख लीजिए +2, यूँ कर लें कि फर्स्ट का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो देखें फर्स्ट क्या है x, यहाँ पे फर्स्ट x, सेकंड क्या आएगा कि वापस 4x बने जी, 2 आए तो 2 टाइम कितना होता है 4x बनता है, ठीक हो गया। तो ये जो यहाँ पे 2 की है इसका फिर आगे स्क्वायर करना होता है, तो जब आप उसका स्क्वायर करते हैं तो फिर आगे प्लस करते हैं उसका स्क्वायर, तो माइनस भी करना ज़रूरी होता है, और लास्ट वाली टर्म वैसे ही। अब यहाँ से ये ले 3 टर्म का स्क्वायर होता है ना, जो 2 टर्म का बन के क्लोज होता है, एक फर्स्ट टर्म अगर 2 के साथ यहाँ प्लस है तो प्लस, लास्ट वाली टर्म वो 2, फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म लिखनी होती है, उसका स्क्वायर यहाँ जो लामत है वो यहाँ जाती है प्लस। प्लस क्यों आ गया, क्योंकि देखिए ये 2 का स्क्वायर है तो ये -2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस ये 5 में से -4 बाकी 1, ठीक हो गया। 1 आ गया तो 1 को लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी जी लिख सकते हैं। जब ये लिख दिया तो जब 1 अबर वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे होगा 1 अवर वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है जी 10 होती है। यहाँ पे फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही, हाँ यहाँ पे 1 अवर वेरिएबल का स्क्वायर, वेरिएबल चले बाद में, या वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो वो क्या होता है tan इनवर्स x। एक्चुअली वो फार्मूला पता क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हो ना आपके पास 1 अवर वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो उसकी इंटीग्रेट करें तो वो 1 अवर a tan इनवर्स वेरिएबल अवर कांस्टेंट, ये वाला फार्मूला होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखें वेरिएबल ये है ये सारा, और कांस्टेंट यहाँ पे 1 है, तो क्या है 1 अवर a, तो 1 अवर a यहाँ पे 1 ही है वो लिखे ना, लेकिन tan इनवर्स फिर वेरिएबल वो लिख लिया, और वो कांस्टेंट यहाँ पे a, यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या था 1 था, तो वो बटे में लिखे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं, 1 अवर 1 वो नहीं लिखते होते, बटे में 1 भी नहीं लिखते होते। ये क्वेश्चन आपके पास हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 आपको पता चल गया होगा उम्मीद है। तो बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ट्राई करिएगा, बस वो 3 बातों का आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो मैंने आपको बताया है कि आप वो नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि अगर ऊपर वेरिएबल होता है तो उसके 2 केस बनते हैं, कि अगर ऊपर वेरिएबल जो है उसकी पावर नीचे वाले से छोटी है तो फिर डेरिवेटिव बनाए मल्टीप्लाई डिवाइड करके जैसे भी, और अगर ऊपर वाली पावर जो है वो नीचे वाले से बड़ी या बराबर भी होगी तो फिर डिवाइड करवा के उसको करना होता है, एंड पे वो तरतीब ये लिखनी होती है, ये अवर ये, तो वो इस तरह। अगर ऊपर जो है वो वेरिएबल हो ही ना कांस्टेंट हो तो फिर नीचे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते होते हैं वो मैंने आपको इधर बताया है, ठीक है। कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपने ये देखना होता है कि फर्स्ट जो है उसका स्क्वायर लिखने +2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट जो है वो ये है
यहाँ पे जो लिखना होता है। सेकंड क्या है जिससे मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये है, तो वही सेकंड उसका स्क्वायर ऐड भी और माइनस भी। फर्स्ट 3 का स्क्वायर क्लोज करना होता है और आगे से। बच्चों आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है, अगर ना समझ आए तो फिर पूछ लीजिएगा। तो बाकी क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करिएगा, उम्मीद है आप कर लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।